पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करारा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। उनका यह कहना है कि आखिर जिस तरह से एकनाथ शिंदे के और उनके तमाम विधायकों को गुवाहाटी लाया गया, सूरत ले जाया गया, इसका पैसा आखिर कहां से आ रहा है। ममता बनर्जी ने इसे स्कैम करार दिया है और बात वाजिब भी है दोस्तों, क्योंकि जब सैनिकों के लिए पेंशन देने की बात याद आती है तब आप अग्निवीर योजना लेकर आ जाते हैं जिसमें पेंशन की अब कोई जरूरत ही नहीं है। आपके सामने पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मुद्रास्फीति तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, इन्फ्लेशन तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, जरूरी सामान के दाम बढ़ रहे हैं, देश ये समस्याओं का सामना कर रहा है। मगर आपको ये खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि इन जो तमाम एमएलएस को प्लेन के जरिए मुंबई से सूरत, सूरत से गुवाहाटी और फिर बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में जो खर्चा हो रहा है, एनडीटीवी की एक जांच के मुताबिक करीब 1 करोड़ रुपया जो है सिर्फ उनके रहने खाने पर खर्च हो चुका है। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर करारा हमला किया है। ममता बनर्जी कहती हैं कि लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है बीजेपी की आज आपकी सरकार है, मगर एक वक्त आएगा जब आप विपक्ष में होंगे, तब आपकी क्या हालत होगी। दोस्तों, ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पे और भी करारा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि हवाला मनी के जरिए, हवाला के पैसे के जरिए यह पूरा खेल रचा जा रहा है और यह बहुत बड़ा स्कैम है। उनका यह कहना है कि आखिर उन विधायकों को भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में क्यों भेजा जा रहा है। गुजरात क्यों भेजा गया, असम क्यों भेजा गया, पश्चिम बंगाल भेज देते, मैं उनकी अच्छी खातिर कर देती। ममता बनर्जी यह भी कह रही हैं कि संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो इस वक्त हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर वो शॉकिंग है। उनका कहना है एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर किया गया है और ये पूरी जो घटनाक्रम है वो उसी की एक मिसाल है। बकौल ममता बनर्जी ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनिए दोस्तों, मैं इससे पहले कई बार आपसे कहता रहा हूं, आपको याद होगा जब अरुण जेटली जिंदा थे और जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब वो एक स्कीम लेकर आए थे जिसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आप जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स में किस चीज का प्रावधान है? उसमें इस चीज का प्रावधान है कि कोई भी इंडस्ट्रियल हाउस, कोई भी धन्ना सेठ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चाहे जितना पैसा दे सकता है और उसे वाइट माना जाएगा और उससे कोई जवाब तलब नहीं किया जाएगा कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दे रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर। और तमाम जांच के जरिए यह भी पता चला था कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 70 से 80% पैसा भारतीय जनता पार्टी की जेब में जाता है। यानी कि वो पैसा जिसका कोई खुदा नहीं, वो पैसा जिसका कुछ नहीं पता, वो पैसा जिसका ये नहीं पता कि वो ब्लैक मनी है, माफिया से आया है, पाप की कमाई है, वो सारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक दलों की जेब में जाता है और उस इलेक्टोरल बॉन्ड्स का करीब 70 से 80% बीजेपी के जेब में जाता है। आज जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, जिस तरह से विधायकों को एक जगह से दूसरी जगह प्लेनों में ले जाया जाता है, चार्टर्ड विमानों में ले जाया जाता है और फिर 5 स्टार होटल्स में ठहराया जाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सवाल उठना लाजमी है। और यह सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है दोस्तों, आपके सामने ढेरों मिसालें। मध्य प्रदेश भूल गए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ कमलनाथ को छोड़ के भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए थे। क्योंकि देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो राज्यसभा की सीट मिल गई, उन्हें मंत्री पद मिल गया, मगर उन बाकी 22 विधायकों को क्या मिला होगा बताइए? क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, सीक्रेट इलेक्टोरल चंदा के जरिए उनकी जेब में क्या गया होगा? और कर्नाटक, वहां पर भी आपको याद है कि भाजपा ने सरकार गिरा दी थी। वहां तो ऐसे कई वीडियोस और ऑडियोज सामने आए थे जिसमें खुद कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा लोगों से बात कर रहे थे कि अरे तुम हमारी पार्टी में तो आ जाओ, हम तुम्हें ये दे देंगे, वो दे देंगे, खुलेआम। और कोई मीडिया इस पर सवाल नहीं उठाता। इसे अमित शाह का, भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है और यह कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी की जा रही है। सही मायने में यह ऐसी तैसी डेमोक्रेसी है।
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।